उत्तर प्रदेश की हमारी राज्यपाल महोदया जी के लिए बस जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। जनपद सुल्तानपुर की इस पावन भूमि पर ये हम सब मंचा से समस्त माननीय के रूप में जानते हैं और हम यही विश्वास करते हैं कि ये दीपक शिक्षा का ये दीपक सदा यूं ही आलोकित होता रहे और सभी के दिलों से अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश, जिसमें बजट की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमारी जागृति, हमारा प्रयास, इसके कारण हम इसमें 100% काम कर सकते हैं। एक है आयुष्मान भारत योजना, लाभार्थी को लाभ दिलवा दो। कोई घटना बनेगी घर में, ऑपरेशन करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आराम से वो कार्ड का उपयोग करके करवा सकता है। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, लिस्ट बनाकर अधिकारियों को देना है कि उसको आयुष्मान भारत योजना लाभ मिल सकता है, आप दीजिए। दूसरा, 100% डिलीवरी हॉस्पिटल में, इसका प्रयास। देखिए कितने बच्चे मरते हैं, कितनी मां मरती है, और हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होने की वजह से 80% इसी तरह ही बच्चे मरते हैं। तो आप प्रयास कर सकते हो। आंगनबाड़ी में इसका लिस्ट रहता है, वहां रजिस्ट्रेशन होता है, जो जरूरी चीजें हैं वहां से मिलती है। आप थोड़ा सा संपर्क आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ रखोगे तो सभी महिलाओं की डिलीवरी हॉस्पिटल में होगी। और मान लो कि कोई बच्चा सुन नहीं सकता है, कब पता चलता है? 1-1.5 साल के बाद। देख नहीं सकता है, कब पता चलता है? 1-2 साल के बाद। यदि उसी समय डॉक्टर वहां है और वो उसकी जांच करता है और उनको लगता है कि अच्छी तरह से सुन नहीं सकता है, या तो बोल नहीं सकता है, या तो वो है, तो ये तुरंत दवाई करेगा, तो हम बच्चों को इसमें से विकलांग से बचा सकते हैं। घर में हुआ पता ही नहीं चलेगा आपको कि वो अंध बनेगा या तो बहरा होगा। तो बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुपोषण, कुपोषण आप लोग कई पकड़ों में, और बच्चे कितने होते हैं? एक होता है या तो 2-3, इससे ज्यादा तो नहीं होता है ना। अभी गांव के ग्राम प्रधान ये सोचता है, संकल्प करता है कि मेरे गांव में एक भी बच्चा कुपोषित नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चा टीबी वाला नहीं होना चाहिए। तो 1 साल में आप वो काम पूरा कर सकते हैं। टीबी के बच्चे भी एक होंगे या नहीं होंगे गांव में, और टीबी का पूरा काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री ने और पूरा विश्व ने संकल्प लिया, पूरे विश्व में से 2030 तक टीबी से मुक्त करना है विश्व को। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो हमारे सब पे विश्वास रखकर उन्होंने ये कहा कि 2030 तक हम वेट नहीं कर सकते, हमें तो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। अभी बोल तो दिया, काम किसको करना है? हम सबको करना है। अधिकारी करें, हम लोग करें, जनप्रतिनिधि करें, गांव वाले करें, परिवार वाले ध्यान दे। 500 रुपया की सरकार देती है टीबी वाले बच्चों के लिए, खाने अच्छा खाना खिलाओ, 6 महीने में बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो काम है ना, ये काम ऐसे है जिसमें कोई बजट की आवश्यकता नहीं, कोई बजट जरूरी नहीं। अच्छा, फिर भी हम हमारे समाज को, हमारे गांव को एक आदर्श गांव बना सकते हैं, आदर्श गांव बना सकते हैं।
बीमारी है। अभी देखो ये कोरोना काल है। कोरोना में कई हमारी एनजीओ थी जो एनजीओ ने स्वयं घर घर जाकर राशन भी दिया, दवाइयाँ भी दी, स्वच्छता भी की, सैनिटाइजर भी दिया, मास्क भी दिया, सब कुछ दिया। ये है हमारे संस्कार। अब कोरोना गया कि सब कुछ ठप हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना के समय जो जरूरी है वो करना चाहिए। अब कोरोना नहीं है तो और कुछ करना चाहिए। तो चलिए आंगनबाड़ी में करिए, चलिए वहां करिए। गलत बातें बताओ तो गलत सीखेंगे, सही बातें बताओगे तो सही सीखेंगे। झूठ बोलना सिखाओ तो झूठ बोलेंगे, सही बोलना सिखाओगे तो सही बोलेंगे। ये उम्र है वे लोगों की। तो हमारा काम है अभिभावक का कि बच्चों में ऐसा संस्कार लाए। और लास्ट में एक बात, और मैं जहां जाती हूँ वहां ये बात मैं करती हूँ। देखिए जो घटनाएं बनती जाती है समाज में, और टीवी में देखते हैं, जब न्यूज़पेपरों में आती है, और उसी समय एक प्रश्न जरूर सबके मन में होती है कि घटनाएं क्यों हो रही है। परसों ये घटना हुई कहीं पूरे देश में कहीं भी हुई। मैरिज करके पूरा कपल जा रहा है अपने घर रात को 10 बजे, और 1, 3, 4 नाबालिग बच्चे उसको पीछा करते हैं और गाड़ी में से दरवाजा खोलकर दुल्हन को बाहर निकालता है और 5 गोलियां उसको मार देता है। अब ऐसा सुनते हैं तो लगता है कहाँ हमारी शिक्षा गई, क्या हम सीखे। तो ये जो काम करते हैं ना, ऐसे अघटित काम करते हैं, वो न हो, इसका प्रयास हर घर में होना चाहिए। हर घर में होना चाहिए। बच्चे कहाँ जाते हैं, बच्चे कहाँ घूमते हैं, युवा कहाँ जाते हैं, घूमते हैं, क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, मोबाइल पर क्या बातचीत करते हैं, ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता मुझे लगती है। और ऐसे कारण से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है तो हमारी बेटियां होती हैं, उनको ही भुगतना पड़ता है। बेटियां को ही होता है। और इसी वजह से राज्य सरकार तो काफी प्रयास कर रही है। एक पिंक योजना जो बनाई है, और हर गांव में, हर महलों में अभी पुलिस तैनात है। हमारी बेटियां पुलिस के रूप में शांति का प्रदान कर रही है, सब कुछ। लेकिन परिवार में अभी उनके पर ध्यान दीजिए तो उनको कोरोना नहीं होगा, वो सशक्त बनेगा। तो गांव को जरा आदर्श बनाना है तो पूरे गांव इसमें जुटेगा, जनप्रतिनिधि इसमें काम करेगा। सिटी है तो सिटी में जितने चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, ये सब अपने अपने वार्ड में काम करेंगे। तो कोई किसी की फरियाद नहीं आएगी कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, मेरे घर में एक टीबी वाला बच्चा है, मेरे घर में एक कुपोषित बच्चा है। ऐसी कोई फरियाद आपके सामने नहीं आएगी। तो ये योजनाओं के ऊपर ध्यान दीजिए और आंगनबाड़ी पर ध्यान दीजिए, हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों पर ध्यान दीजिए। तो सुल्तानपुर तो वो कर सकता है, इतना बड़ा एक्सप्रेस वे आपके बीच में से पास हुआ, इतने बड़े बड़े सेना, कितने कितने, क्या उसका नाम भी मैं तो भूल गई, सब लैंड होते थे। ये सब आपने देखा है।
एक विकास है। और एक जब रोड बनता है तो रोड नहीं है, ये विकास का रोड मैप है, विकास का रोड मैप है। और इसी वजह से निवेश आएगा, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कब आएगा, पानी मिलेगा, रोड अच्छा होगा, नजदीक में वो होगा, एयरपोर्ट वगैरह होगा, अच्छी बिजली होगी, अच्छा पानी होगा, अच्छी शिक्षा का प्रबंध होगा, शांति होगी, समाज में सहयोग करेंगे कि हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हमें रोजगार मिलेगा, चलिए उसका जल्दी जल्दी काम पूरा हो, इसके लिए हम सहयोग करें, तब कोई निवेश करके इधर आएगा। तो ऐसा वातावरण हमें बनाना है पूरी यूपी में, और वातावरण बनेगा, ये बनाने के लिए प्रयास हो रहा है। और इसका लाभ हमारी जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनको मिलने वाला है। आते हैं, वापस आते हैं, और कहीं भी रखते थे, सोफा पर रखेंगे, नीचे भी रखेंगे, लेकिन दीवार पर कोई ऐसा स्थान नहीं होगा कि वो अपनी बैग वहां टिंगा सके। इतना नीचा कुछ तो होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो अपनी बैग वहां रख सके। ये पूरी सोच बच्चों की हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से करना चाहिए। और आज जो किट दी गई है वो अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के साथ संबंधित जो कॉलेज है, ये कॉलेज के माध्यम से एक किट आज दी गई। जिसने भी इसमें सहयोग किया है, इस सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज को जोड़ना, चाहे कॉलेज हो, चाहे व्यापारी बंधु हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे छोटे एमएसएमई वाले हो, कुछ ना कुछ वे दे सकते हैं। सीएसआर के माध्यम से हम ऐसी महत्वपूर्ण इकाइयों को मदद कर सकते हैं। और जितनी हमारी विश्वविद्यालय है, काफी विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है, और अभी तक 1600 आंगनवाड़ी को, एक आंगनवाड़ी को 30 से 40-50 हजार रुपए तक की किट वितरण की गई है। तो बच्चे तो खेलने के लिए आ रहे हैं। मैं पूछती हूँ, कहीं कहीं जाती हूँ कि बच्चे कितने आए, तो पहले तो कम आते थे, लेकिन ये साधन के लिए तो ज्यादा आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब भोजन का समय होता है, नाश्ता का समय होता है, तब बच्चे आते हैं, माँ भी उसी समय भेजती है, कब जाओ, वहां भोजन का समय हुआ है। लेकिन अब समझने लगे हैं कि साइकिल आई है, खेलने के साधन आए हैं, बैठने के लिए चेयर आई है, तो जल्दी जल्दी बच्चे आने लगे हैं और खेलने लगे हैं। तो एक काम यूनिवर्सिटी के माध्यम से, कॉलेजों के सहयोग से ये किया गया है, और आज 10 आंगनवाड़ी को एक किट मिली है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जरूर कहूंगी कि आप इसका सही उपयोग करना। इसमें स्टोरी बुक भी है, इसमें कई ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा आप मैथ सिखा सकोगे, कई ऐसी चीजें हैं कि इसके माध्यम से आप साइंस सिखा सकते हैं। और बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं। 3 प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं बनती हैं, गरीब वर्ग के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, व्यापारियों के लिए, अनेक प्रकार की योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार बनाती।
हमारा काम ये है कि जो लाभार्थी है वो लाभार्थी को उसका लाभ मिलना चाहिए। और इस दृष्टि से आज जिला के अधिकारियों ने कई लोगों को अलग अलग प्रकार की किट सहाय दी गई। यदि समाज में उत्कर्ष चाहिए, सुख समृद्धि या शांति चाहिए, तो हर एक व्यक्ति को कमाने का अवसर, रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सबको सरकार की नौकरी मिले। कई लोगों के पास अपना हुनर होता है और ये हुनर की वजह से अपना रोजगार करता है, कमाता है और परिवार का पालन पोषण करता है। बच्चों को पढ़ाना हो, बेटी बेटियों का विवाह करना हो, घर में कुछ साधन खरीदना हो, यदि इनकम बढ़ती है तो धीरे धीरे करके इसके पास कई नई प्रकार की चीजें आती हैं। और इसी वजह से समय समय पे लाभार्थियों को लाभ मिले, इसके लिए चौपाल लगाई पड़ती है और आप लगाते ही हो। और गांव में जाकर सर्वे वगैरह करवाते हैं और सर्वे के हिसाब से जो लाभार्थी है उसको लाभ प्राप्त होता है। 3 प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं बनती हैं गरीब वर्ग के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, व्यापारियों के लिए, अनेक प्रकार की योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार बनाती है। हमारा काम ये है कि जो लाभार्थी है वो लाभार्थी को उसका लाभ मिलना चाहिए। और इस दृष्टि से आज जिला के अधिकारियों ने कई लोगों को अलग अलग प्रकार की किट सहाय दी गई। यदि समाज में उत्कर्ष चाहिए, सुख समृद्धि या शांति चाहिए, तो हर एक व्यक्ति को कमाने का अवसर, रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सबको सरकार की नौकरी मिले। कई लोगों के पास अपना हुनर होता है और ये हुनर की वजह से अपना रोजगार करता है, कमाता है और परिवार का पालन पोषण करता है। बच्चों को पढ़ाना हो, बेटी बेटियों का विवाह करना हो, घर में कुछ साधन खरीदना हो, यदि इनकम बढ़ती है तो धीरे धीरे करके इसके पास कई नई प्रकार की चीजें आती हैं। और इसी वजह से समय समय पे लाभार्थियों को लाभ मिले, इसके लिए चौपाल लगाई पड़ती है और आप लगाते ही हो। और गांव में जाकर सर्वे वगैरह करवाते हैं और सर्वे के हिसाब से जो लाभार्थी है उसको लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, हमारा जो सबसे नीचा मतलब ऊपर यूनिवर्सिटी, फिर कॉलेज, इसके नीचे स्कूल्स वगैरह, और सबसे ग्राउंड लेवल पर आंगनवाड़ी होती है। आंगनवाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं। 0 से 3 साल के बच्चों को परवरिश के लिए उसको खाना वगैरह दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमन आती है, उसको पैसे दिए जाते हैं, खाना दिया जाता है, गोद भराई की जाती है। और हमारी जो बेटियां हैं वो बेटियों के लिए भी कुछ न कुछ काम वहां होता है, जागरूकता का काम। तो ऐसी एक छोटी इकाई, हमें लगता है कि ये तो छोटी इकाई है, इस पर ध्यान क्यों दिया है।
हम तो यूनिवर्सिटी पर ध्यान देंगे, हम बड़ी बड़ी कॉलेजों पर ध्यान देंगे, या जहाँ 5-7 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूलों तक, वहाँ हमारा ध्यान जाएगा। एक्सप्रेस वे बनता है तो उस पर हमारा ध्यान जाएगा। यही पानी के प्रबंध का हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये हमारी जो छोटी इकाई है, मैं मानती हूँ कि ये सबसे जो मैंने जो काम गिने आपके सामने रखे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कोई इकाई हो तो ये आंगनवाड़ी है। झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे आते हैं, जिसके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसे बच्चे वहां आते हैं। उसकी पढ़ाई वहां होती है, संस्कार उसको दिया जाता है, छोटी सी प्रेयर वगैरह की जाती है, कोई स्टोरी ऐसी की जाती है कि जिसकी वजह से उसमें संस्कार हो, कोई गीत वगैरह गाया जाता है जिसकी वजह से बच्चों को इसमें एक इंटरेस्ट हो सुनने के लिए, या तो स्कूल में आंगनबाड़ी में आने के लिए वो प्रयास करें। लेकिन हमारी एक कमी ये रही कि छोटे बच्चे, उनको सबसे ज्यादा प्रिय है तो रमत गमत है, स्पोर्ट्स है, खेलना है। आप देखिए कहीं भी जाओगे तो गांव के नजदीक में छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, युवा सब खेलते रहते हैं, कोई सुविधा नहीं होती। वैसे किसी का खेत होता है या तो सरकारी जमीन पड़ी हुई है, इस पर क्रिकेट खेलते होंगे, दौड़ते होंगे, कुछ न कुछ करते हैं। तो खेल प्रिय बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसा साधन आंगनवाड़ी में, प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो खेल के माध्यम से मैथ्स भी सीखे, खेल के माध्यम से साइंस भी सीखे, खेल के माध्यम से एक दूसरों को इज्जत करते सीखे, भाईचारा बढ़े, सहनशीलता आए, हिम्मत आए, शक्ति पैदा हो, बीमार न हो, डिसिप्लिन आए। कितना बच्चों को संस्कार इसमें से मिलता है। यदि आप कॉलेज के युवाओं को सामने कहीं भी रखो तो कदाच ये हमारे सामने दलील करेंगे, क्यों करना चाहिए, तो सरकार का काम है, वो है वो। लेकिन एक छोटे बच्चे जो कार्यकर्त्री हो या टीचर हो, जो बोलेंगे वो कहेंगे, उसका पालन 100% करते हैं। ये अनुशासन है मित्रों। और यदि हमारे समाज में हमें अनुशासन लाना है, भाईचारा लाना है, शांति प्रदान करनी है, तो आंगनबाड़ी पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और देखिए 7-8 घंटा तो हमारी कार्यकर्त्री काम करती होगी इसमें, इतना ही होता है। और हमारे कॉलेज के लेक्चरर है, अध्यापक हैं, वो लेक्चर लेते हैं वहां, उनको कोई सफाई का काम या तो कोई बच्चों को टॉयलेट जाना है तो ऐसा कोई काम करना नहीं पड़ता है। आप इतना कंपेयर कर दीजिए कि हम जब छोटे थे और आज जो छोटे बच्चे हैं, इसमें कोई डिफरेंट ध्यान में आता है। ये 21वीं सदी के बच्चे हैं। हम जब छोटे थे तब हमारा IQ इतना नहीं था, आज ये बच्चों का IQ इतना ज्यादा है, हमारे से भी आगे निकल रहे हैं, हमारे से भी आगे। कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल पर 3 साल के 2 साल के बच्चे मोबाइल लेकर, माँ बाप के मोबाइल लेकर फोन करने लगे हैं। ये IQ इंटेलिजेंट है और इसी वजह से बच्चों की जो IQ है, इंटेलिजेंस है, उसके ध्यान में रखकर हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। 2 बात,
तीसरा काम है समाज का सहयोग। राज्य सरकार तो अपने तरीके से काम कर रही है, नई नई योजना बना रही है, आप तक पहुंचा रही है, सब कुछ। लेकिन जिसके पास संपत्ति अच्छे हैं, ऐसे लोग जो आगे आएंगे, सहयोग करेंगे, तो भारत जल्दी से आगे आएगा, जल्दी आगे आएगा। अभी एक नई शिक्षा नीति आई है, आप सबने पढ़ा होगा, काम भी आरंभ हुआ है। तो नई शिक्षा नीति में जो कहा गया है, मातृभाषा में शिक्षा, अपनी मातृभाषा में शिक्षा। हिंदी बोलते हो तो हिंदी में सिखाओ, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे जितना जल्दी सीख सकते हैं, सरलता से सीख सकते हैं, इतना अंग्रेजी में या अन्य भाषा में नहीं सीख सकते। और इसी वजह से 1 कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक मातृभाषा को महत्व दिया गया है। मातृभाषा में सिखाओ, मैथ समझ पाएगा मातृभाषा, साइंस समझेंगे मातृभाषा। इसमें योग का भी सम्मेलन किया गया है। छोटी उम्र से कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, भाषा शुद्धि कैसी होनी चाहिए, व्यवहार कैसे हो बच्चों के बीच में, बच्चे और टीचर्स के बीच में, ये सब सिखाने की बात है। माँ की तरह आंगनवाड़ी में बच्चों को संभालती है। यदि स्कूल में, यदि आंगनवाड़ी में बच्चे नहीं आए 2-3 दिन के लिए, तो उसको चिंता होती है, और इसके अभिभावक को जाकर मिलती है कि क्यों नहीं आया है, बीमार है, कहीं बाहर गया है, एक चिंता करती है। हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसकी चिंता होती है नहीं आए तो कोई, आएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। ये एक जो डिफरेंट है ना, ये दोनों में दिखाई पड़ता है। तो आंगनवाड़ी के बच्चों को खेलने के लिए ये साधन, एक किट आज दी गई है। लिखने के लिए भी टेबल और बैठने के लिए चेयर इसके साथ संबंधित है। फर्स्ट एड बॉक्स है, इसमें खेलते खेलते कुछ भी हुआ तो वहां दवाई भी है, पाटापिंडी भी है, आप कर सकते हो उसके माध्यम से। आंगनवाड़ी का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? हमारा घर भी, हम भी घर वाले सब लोग हैं, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए टॉयलेट क्या बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए। घर में पानी पीने की जो व्यवस्था है वो बच्चे स्वयं अपने आप ले सके, आत्मनिर्भरता वहां से शुरू होती है मित्रों। और इसी वजह से आंगनवाड़ी में जो रिपेयरिंग कार्य वगैरह हो रहा है, इसमें बच्चे स्वयं टॉयलेट पर बैठ सके, जा सके। इतना छोटा नीचा टॉयलेट होना चाहिए। पानी की टंकी भी इतनी नीची होनी चाहिए कि स्वयं नल खोलकर वो पानी अपने आप पी सके, इसमें कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा काम तो मैं ही करूंगी। इसी तरह बच्चे अपना काम भले छोटे हो, लेकिन हमें आदत डालना है कि आप अपना काम अपने आप करो। लेकिन कब करेगा, कैसी सुविधा होगी तब। घर में जो बच्चे आते हैं, चाहे कक्षा 4 में पढ़ते हो, चाहे कक्षा 5
पढ़ते हुए बैठे हो, पर हमारे बच्चे सब हम प्रयत्न करेंगे आंगनबाड़ी में, वैसे ही बच्चे सीखेंगे। आज देखिए, कई लोग बोलते हैं कि ये जो स्वच्छता का काम मोदी जी ने शुरू किया, तो बच्चों ने सबसे पहले स्वच्छता का काम पकड़ा। और घर में भी यदि माँ कहीं भी कचरा बाहर फेंकती है तो बच्चे उसको टोकते हैं कि बाहर कचरा मत फेंको, स्वच्छता रखनी। ये बच्चे हैं हमारे, तो स्वच्छता की और भी ध्यान छोटी उम्र में से बच्चों को उठाएगा तो बड़े होकर वो ही देश का विकास में अपना योगदान देंगे। इसमें शायद डस्टबिन होगी, मुझे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन मैंने इसमें डस्टबिन भी इसमें ऐड करवाई है कि आंगनबाड़ी में डस्टबिन होनी चाहिए। बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, कहाँ डालें? पेंसिल, उसका जो कचरा निकलता है कहाँ? कुछ लिखा, कागज फाड़ दिया, कहाँ डालेंगे? तो ये जो स्वच्छता का विषय है वो आंगनबाड़ी से शुरू होना चाहिए, इतना मेरा कहना। दूसरा इधर ग्राम प्रधान भी होंगे, शायद है कोई ग्राम प्रधान? हाँ, ये बहुत अच्छा। मैं आप लेकिन हम जनप्रतिनिधि बनते हैं, मैं भी बनी हूँ 4 बार, और जनप्रतिनिधि बनते हैं तो जो हमारा कार्यक्षेत्र है, इसमें प्रवास करना, टूर करना, लोगों को मिलना, उसके जो प्रश्न है उसका समाधान करना। अब एक ग्राम वो तो एक छोटी इकाई है, शायद 500, 1000, 2000 लोग बसते हैं, 200, 300, 400, 500 घर होंगे। इतने में आपको काम करना है, और चुने हुए जनप्रतिनिधि शायद 7 होंगे, 11 होंगे, 15 होंगे, इसकी आबादी के हिसाब से आप सब काम करते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाओं, ये योजनाओं का लाभ आप स्वयं आपके गांव में दिलवाइए। गांव छोटा है, 1 साल तक प्रयत्न करोगे तो एक व्यक्ति नहीं रह जाएगी जिसको इसका हक मिला है। हमारा काम है। दूसरा है कि जिसके तो काम होगा, बजट होगा, तो ये बात भी सही है, आप कह सकते हो कि भाई हमें रोड तो बनाना है लेकिन बजट नहीं है, लेकिन बिना बजट 1 रुपया की बजट नहीं है, फिर भी आप कितना अच्छा काम कर सकते हो। कई एग्जाम्पल